पिछले दिनों आपने नरवाणे की आवाज़ के माध्यम से एक वीडियो देखी थी जिसमें बच्चों की आंखें बंद करके उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर उनसे किताबें पढ़ाई जाती थी, अखबार पढ़ाया जाता था। और जो ये कला है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। और हमारे साथ जितेंद्र जी है जो इस कला के माहिर है, जो बच्चों को लगातार कला सिखाकर बच्चों में एक नई प्रेरणा लगा ले आप, या उसका टैलेंट लगा ले, कला लगा ले, जो भी है, बच्चों में एक नया प्रभाव देखने को मिला है। आज हम फिर यहाँ हरिनगर में पहुँचे हैं और बच्चों में जो ये कला है उसको लेकर क्या और बच्चों में इसका उभार आया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, जो बच्चों में आप ये प्रेरणा दे रहे हो, जो कला सिखा रहे हो बच्चों को, बच्चों में आंखें बंद करके तो वो पढ़ते थे, लेकिन अब एक नई कला सामने आएगी, बच्चों का दिमाग है वो डबल हो गया है, उनमें लगातार ग्रोथ कर रहा है और स्टडी में भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ऐसा है कि बेसिकली हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है ये अगर हमने समझ लिया तो बड़े अच्छे तरीके से आसानी से सबसे मुश्किल चीज़ का आंसर मिल जाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बढ़िया ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, उसके बाद भी बच्चे कहते हैं याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर हम बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो लोग यहाँ 18-18 घंटे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कोटा जाते हैं, मुखर्जी नगर, उसके बाद भी 2-3-4 साल तक लगे रहने के बाद भी 1-2 नंबरों से रह जाते हैं वो। तो इसका कारण ये है कि बच्चे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और अपनी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं उनको सही पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम इसी पर काम करते हैं और इस पर काम करते हुए ये जो बच्चे हैं, अभी आप पूछेंगे इनसे तो सर आपका जो दावा है कि बच्चों का दिमाग ग्रोथ करता है और बच्चे जो पहले कमज़ोर थे वो आज स्टडी में माहिर है पूरे जी, तो क्या ये दावा आपका कितना सही मानते हैं आप इसको और किस तरह आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे? जी, इस दावे की हम बात करते हैं तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हमने रिसर्च की थी 100 लोगों पर और उन बच्चों में 295% इम्प्रूवमेंट आया उनकी रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन और कंसंट्रेशन में। ये कोर चीज़ें होती हैं। बच्चा अगर पढ़ेगा, ध्यान से उसने रीडिंग कर ली तो याद हो गया उसको। अब रीडिंग स्पीड भी डबल या ट्रिपल तक हो रही है बच्चों की, अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद आती है मेमोरी रिटेंशन की। कई बार हम याद तो कर लेते हैं, याद करने के बाद कुछ टाइम में भूल जाते हैं, बोलते हैं रिवीजन करना है, दोहराना है। तो हम कुछ ऐसे मेथड पे काम कर रहे हैं कि एक बार पढ़ा, रिवीजन नहीं करना, 2, 3, 4, 6 महीने के बाद भी बिना रिवीजन वो सारी चीज़ें कैसे याद रख सकते हैं। और एकाग्रता, आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है, बड़े गैजेट्स हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शन आ रही है कि बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है। मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन क्लास लग रही थी इतने दिनों से, तो बड़ी सारी दिक्कत हो रही है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बच्चों ने मोबाइल भी छोड़ दिया यूज़ करने, कई लोगों ने। तो जो ये आपके सामने बच्चे बैठे 3 जी, तो क्या इन पे एक्सपेरिमेंट किया आपने कुछ? हाँ, इन पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। पहले हमने 5 डेज़ की स्पेशल क्लास लगाई थी और उस स्पेशल बैच में हमने क्या किया कि इनके कोर माइंड स्किल्स पे काम किया, यानी कि इनकी रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन और कंसंट्रेशन। इस पे हमने क्लास शुरू होने से पहले टेस्ट लिया और इसके सारे टेस्ट विद डेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। पहले तो हितेश की बात करते हैं। इनकी रीडिंग स्पीड, सबसे पहले तो उनका परिचय करवाया। हाँ जी, क्या नाम आपका? ये नाम बताओ और कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरा नाम हितेश है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मैं GD गोविंद रोहतक में पढ़ता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है, मैं 12वीं कक्षा छात्र हूँ। मैं इधर सुपरसोनिक अकेडमी में पढ़ता हूँ। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं SD मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। 3 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि जो डॉक्टर जितेंद्र है, इनका दावा है कि इन बच्चों ने ये जो कला सीखी है उसके बाद इनका जो दिमाग है वो डबल हो चुका है और कहीं ना कहीं जो इनकी स्टडी थी वो भी लर्निंग की, लिसनिंग की और स्पीकिंग है, जो भी इनकी रीडिंग की थी वो आज डबल ग्रोथ कर चुकी है। पूरे दावे के साथ हम आपको दिखाएंगे वीडियो के दौरान कि किस प्रकार जो ये बच्चे हैं वो पढ़ के भी दिखाएंगे, रीडिंग करके जो भी है यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा। हाँ जी सर, अब जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको आप करके दिखाइए। जी, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने पहले टेस्ट लिया था इनका। तो हितेश की रीडिंग स्पीड 181 वर्ड्स पर मिनट थी, जो अभी 226 वर्ड्स पर मिनट हो चुकी है। राहुल की जो रीडिंग स्पीड थी 82 वर्ड्स पर मिनट थी, जो 150 वर्ड्स पर मिनट हो चुकी है 5 दिन में। और विनीत कि 99 वर्ड्स पर मिनट थी, जो 205 यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये रीडिंग का बता रहे हो? हाँ, रीडिंग स्पीड की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग स्पीड बढ़ने के साथ साथ याद करने में क्या फ़र्क पड़ा। तो सबसे पहले हमने टेस्ट लिया था बच्चों का क्लास शुरू होने से पहले। तो हितेश ने 908 वर्ड्स पढ़े थे 5 मिनट में, उसमें से इनको 7 लाइन्स यानी 7 सेंटेंसेस याद हुए थे। यानी पहली बार पढ़ते ही कितना याद होता है वो भी तो ज़रूरी है ना। और उसके बाद अगली चीज़ है कि याद कितने दिन तक रहता है, मेमोरी रिटेंशन, रिटेन करे बच्चा, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं, दोहराना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो अब हितेश की पहले 7 लाइन्स उन्होंने लिखी थी यानी याद रही थी, अब 31 लाइन्स याद रह रही हैं उनको, जो कंटेंट पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम।
राहुल की बात करते हैं तो 2 सेंटेंस याद हुए थे इनको और अब 21 सेंटेंस याद हो रहे हैं उतनी देर में। और विनीत की बात करते हैं तो 6 सेंटेंस याद हुए थे, अब 24 सेंटेंस याद हो गए हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इन सभी बच्चों ने अपनी सारी बुक्स, जितनी बुक सिलेबस में हैं उनके सभी चैप्टर्स के ओवरव्यू भी याद कर लिए हैं। और बेटा कितनी देर में याद किए होंगे एक बुक के? 15-20 मिनट्स में। माइंड मैप टेक्निक से इन्होंने ये देख लिया कि पूरी बुक को किस तरीके से ओवरव्यू याद किया जाता है। पूरी बुक को इनको कंप्लीट याद है? हाँ, हर चैप्टर का ओवरव्यू सारे सिलेबस का, चाहे इनकी 6 बुक्स हैं, 7 है, 8 हैं। आप पूछेंगे कि हिंदी में 7 तो कहेंगे 7th चैप्टर ये, उसमें ये 15-20 लाइन में उसकी बताएंगे। सोशल साइंस में आप कहोगे 2 तो 2nd चैप्टर क्या है। मैथ्स में कहते हो 11 तो 11 चैप्टर का नाम बताएंगे, उसकी सारी चीज़ें बताएंगे, फार्मूले वगैरह। एक चीज़ और कि इनको जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हमें जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं तो वो किस तरीके से याद करें, उन फार्मूले पे भी हमने काम किया है। और बैठ के पढ़ा नहीं जाता था, मतलब पानी पी लें इधर उधर और कुछ काम कर लें, लेकिन अब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है बैठ के बहुत देर तक पढ़ने की। इनके पेरेंट्स से भी हम बात करने वाले हैं। जो आपकी कला है इसके बाद बच्चे स्टडी पर केंद्रित हो चुके पूरे, इनको मज़ा आने लग गया, आनंद। जैसे टीवी देखते हुए टीवी वाली चीज़ें सारी याद हो जाती हैं बच्चों को, कार्टून सीरियल वगैरह पढ़ाई का करने का मन नहीं करता, तो टीवी देखते हुए जितना इंटरेस्ट आता है पढ़ते हुए उतना इंटरेस्ट आने लग गया। तो अपने आप इनका इंटरेस्ट बढ़ने से ये कुछ हमने ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज की, उनकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट बच्चों में आया है। तो जो बुक बच्चों को पढ़वा के दिखाएंगे जी, हम एक लिस्ट लेते हैं, उस लिस्ट को इन्होंने अभी याद किया है 4-5 मिनट में। 51 वर्ड्स की लिस्ट है। ठीक है जी। तो ये बच्चे सुनाएंगे अभी, है ना? आपको बता दें कि हमारे पास 51 जो वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट है। हम उस लिस्ट में से कोई भी शब्द बच्चे से पूछेंगे और देखते कि बच्चे इसका जवाब देते हैं कि नहीं है। हाँ, ये आप देखते रहें। और सामने बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार आप कैमरा भी मोड़ के दिखा दें, सामने कुछ नहीं है और बच्चे याद कर रखा है बच्चों ने। हाँ जी, 10 नंबर पे क्या है सबसे पहले? तो मैंगो। बस से पहले क्या? कार से पहले सर सन। बनाना से पहले वायर वायर। कौन सा? 1 नंबर बताओ। एप्पल। और एप्पल के बाद? कैट। कैट के बाद? वाटर। वाटर के बाद? लेमन। रिवर्स में बताओ क्या क्या? स्पोर्ट्स बैग टीथ ब्लू रेगुलर सैमसंग चार्जर फैन ड्रो म्यूजिक कैंप पेन रिवॉर्ड स्पीक सन नोटी कूल बनाना वायर पॉन्ड रेन क्लाउड्स थिंक स्वीट्स अफ्रेड एरोप्लेन बस कार sunlight bag steel ball peacock pillow tank buffalo dog police invite report mango return Rajkumar Salman Khan bottle lemon moon water cat apple। हॉर्नबिल बुक में लेसन नंबर 6 बताइए कौन सा है? ब्राउनिंग वर्जन। कौन सा? द ब्राउनिंग वर्जन। उसके बारे में कुछ और ओवरव्यू दीजिए, उसमें क्या है क्या है ब्राउनिंग वर्जन में? Sir, it is a chapter based on mainly 3 characters. In this story, there is a child whose name is, I think, Taplu. He was late he was absent in his class for 1 week. So his teacher named Crocker Harris has given him a punishment for extra homework on the last day of the school. ओके बेटा विनीत में विनीत आप बताइए, आपने बुक पढ़ी है ये, इसमें लेसन नंबर 4 बताइए कौन सा है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। या लेसन नंबर 7? लेसन नंबर 7 वेदरिंग द स्टॉर्म इन हिरोशिमा। द लास्ट लीफ लेसन है, उसका 2 या 4 लाइन में ओवरव्यू कीजिए। In this story, there are 2 friends. They named Sui and Johnsy. They both are artists, and they live in a flat. तो इस तरीके से बच्चों को सभी बुक्स के सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू याद हो गए हैं। जो ये बच्चों ने कला सीखी है उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद है। हितेश की माता जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस कला के बाद कितनी ग्रोथ हुई है, बच्चे का जो व्यवहार है, जो उसकी स्टडी का माइंड है, वो कैसे किस प्रकार है, स्टडी में कैसा है, कितना फ़र्क पड़ा है। हाँ जी, जो बच्चों ने कला की है कितने दिन की इन्होंने ट्रेनिंग ली है और उसके बाद क्या असर देखने को मिला? नमस्कार सर, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आपका, जितेंद्र जी का और शास्त्री जी का, जो ये कैंप यहाँ लेकर आए और उसके बाद हमारे बच्चों में ये टैलेंट आया।
5 दिन में काफ़ी चेंज देखने को मिला। बच्चे थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो विनीत के हैं, राहुल के हैं, पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी बढ़ी है पहले से। जैसे ही पहले पढ़ रहे थे उससे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अब। दूसरा, लिखने की स्पीड भी बढ़ी है। तीसरी चीज़ जो बता रहे हैं सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पिक्चर बना के पढ़िए, चाहे कितना ही मुश्किल लेसन हो। कल जो सर का सेशन था उसमें सर यही बता रहे थे कि आप सबसे डिफ़िकल्ट लेसन जो आपको लगता है वो निकालिए और उसके बाद आप पढ़िए उसको और फिर उसको याद कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी। और फिर एक बात और ये थी कि 30 मिनट पढ़ना है, फिर आपने एक रिकॉल रखनी है। उस रिकॉल के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्री होंगे तो उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में। तीनों बच्चों में ही ज़बरदस्त चेंज है 5 दिन से। पहली बात तो इन्होंने किसी गैजेट को हाथ नहीं लगाया है, फ़ोन वगैरह से दूर ही रही है, और इनके दिमाग में मेडिटेशन करने का है, थोड़ा सा ये भी इम्प्रूव हुआ है, और बहुत सारी नई बातें सिखाई हैं बच्चों को। वाकई में इम्प्रूव है बच्चों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगी जितेंद्र जी का कि उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला इन बच्चों के लिए। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है जितेंद्र जी के साथ, वो टाइम की आ रही है, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे इतना। आपने हितेश के अंदर कितना फर्क लगा? हितेश में सर जैसे पढ़ने की है, बैठने की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हितेश की रही थी, मैं लेके आई थी जो सर के पास, वो ये थे कि बैठता नहीं था। 10 मिनट बैठा, 5 मिनट बैठा, उसके बाद उठ के चल पड़ता था। अब ये लगातार घंटा भी बैठता है, किताब के ऊपर अगर बैठता है तो कॉन्सेंट्रेट करता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है आज बच्चों में, कॉन्सेंट्रेट करने की आ रही है, वो अच्छा करने लगे, अच्छी मैनेजमेंट हो गई है। 5 डेज़ में काफ़ी चेंज है तीनों बच्चों में। मेरे सामने लगातार 2.5-2, 3-3 घंटे बैठ के पढ़े हैं। आपको अगर मैं बताऊँ तो 4-5 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसके बाद इन्होंने रात को 12-1 बजे तक बुक पढ़ी है इन्होंने बच्चों ने। और लगातार जो पेज 5 पढ़ता था ये रोज, उस दिन इसने 137 पेजेस पढ़े हैं। तो 5 दिन में इतना सर देखने बिल्कुल, हाँ जी। तो लगातार अगर इसी प्रकार ये इसमें माहिर होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी जितेंद्र जी से ये बात की कि ये जो रिजल्ट्स आने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए आने चाहिए सर, लॉन्ग टर्म में। लेकिन उनका ये खास रहा कि हम आपके लिए जब भी आप यहाँ सेशन होता है तो आप इन तीनों बच्चों को ज़रूर भेजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रखूँगा इसकी। तो आप खुद किस फील्ड से जुड़े हुए? सर मैं लेक्चरर हूँ, पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ, नरवाना बॉयज़ में मेरी ड्यूटी है यहीं पे। हाँ, काफ़ी। मेरा सुमन है सर। आपको बता दें कि हितेश की माता जो सुमन जी है वो खुद एक टीचिंग लाइन से है, और लगातार इस प्रकार जो एक कला है, कला उभर कर सामने आ रही है, उसके में आम आदमी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन एक अध्यापक होने के नाते उन्होंने खुद परखा है और उसके बाद अपने बेटे को यहाँ पर भेजा है, और उसका खुद एक्सपेरिमेंट है जो करके दिखाएगी कि बच्चे ने कितनी ग्रोथ की है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि स्टडी में कितना फ़र्क पड़ा है, कितना असर पड़ा है, लर्निंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, हर चीज़ में बच्चा लगातार ग्रोथ कर रहा है। दिलबाग शास्त्री जी है जो लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं जितेंद्र जी के साथ मिलकर, और नरवाना के अंदर बच्चों को भी आगे आने की प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? जो आपने पहले आंखें बंद करके बच्चों को पढ़ाया था, उसमें उस टाइम भी बात हुई थी आपसे, और अब बच्चों में स्टडी को लेकर भी असर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? वो सर ऐसा था, वो चीज़ तो आप सबके सामने, पूरे नरवाना के सामने आई है कि 5 दिन के कैंप के बाद ही बच्चों में जो नेत्र बंद करके, जिसको हम कहेंगे कि ब्लाइंड फोल्डर उन्होंने करके दिखाया और बुकें पढ़ के दिखाई। तो मैंने फिर डॉक्टर जितेंद्र जी से बात की कि क्या थोड़े से सीनियर बच्चे जो 11th-12th में चले जाते हैं, कि आपके पास ऐसा कुछ कोर्स भी है कि उनकी क्षमता में वृद्धि हो उसके पढ़ने में, याद करने में, या उनको कंसेप्ट क्लियर करने में? उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी। और इसी बीच संयोग हुआ कि सुमन जी ने उनसे संपर्क किया और यहाँ इन तीनों बच्चों का स्पेशल सेशन केवल 5 दिन का लगाया, और 5 दिन का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आया। और ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं मेरी बेटी पे भी कर चुका हूँ, जो कि बीएससी मेडिकल में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मैंने उससे भी पूछा कि बेटे ये जो सेशन लगाने के बाद आप क्या महसूस करें, तो उसने बताया कि पापा जो रिकॉल वाली बात है कि जो मैंने 10वीं में या 9th में पढ़ी थी, अगर 1 सेकंड के लिए भी मैं उसकी तरफ सोचती हूँ तो तुरंत मुझे याद आ जाती है। और बहुत बड़ी उसकी सीटिंग भी बड़ी है और लर्निंग का भी उसका लेवल बड़ा है। तो वास्तव में डॉक्टर जितेंद्र जी बधाई के पात्र हैं, और हमारा सौभाग्य रहा कि नरवाना के लोगों के लिए हम ये चीज़ यहाँ अपने घर में लाने में कामयाब रहे, ताकि सैकड़ों बच्चे इसका लाभ उठा करके और हमारे शहर का विकास हो, उसके बच्चों का विकास हो, उसके ऐसा मेरा प्रयास। आप तीनों हो इस टाइम में टीचिंग लाइन से हो जी, तो क्या लगता है आपको, ये जो कला है अगर बच्चे इसको हर बच्चा करता तो स्टडी में कितना, स्कूल है जो वो कॉलेज है वो आगे नहीं जा सकते? बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरा तो प्रयास आगे ये भी रहेगा कि हम इसको टीचर लेवल पर भी लेके जाएं, और एक बड़ा कैंप ऐसा लगाया जाए कि हम टीचरों को इसके बारे में अवगत कराएं, ताकि जो एक बिना ज़रूरत के फील्ड में बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनका फील्ड कुछ और है, मेहनत कहीं और करनी चाहिए, वो एक सही दिशा बच्चों को मिले और कम मेहनत में ही एक अच्छा रिजल्ट ऐसा आए। हम चाह रहे हैं कि पूरे नरवाना लेवल पे भी हम ऐसा करने वाले हैं। और हमारी एसडीएम साहब से, बीओ मैडम से भी बात हुई थी
और उन्होंने खुले मन से इस बात की स्वीकृति दी है कि आप क्लस्टर लेवल पर ऐसा आयोजन करो, और ये तो एक बहुत अच्छी विधा है कि लोगों तक फैले तो बच्चा कल्याण होने वाला है लोगों का। हमारे साथ रविंद्र जी है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? है कंसंट्रेशन। डॉक्टर जितेंद्र जी है, ऐसा क्या जादू उनके पास, सभी बच्चों को उन्होंने इस तरह स्टडी में माहिर भी कर दिया। जैसे डॉक्टर जितेंद्र जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो थोड़ी सी हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं जो बच्चों के बीच में है, इस लेवल काफ़ी सिस्टम बहुत बड़ा है ये। तो इसमें डॉक्टर जितेंद्र जी कहते हैं कि जो हमारा माइंड है ना, जो ब्रेन है, वो एक बेसिक सिस्टम है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को याद करने के लिए, बच्चे के लर्निंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, वट जो भी है। तो ये ब्रेन को हमने सही दिशा में डेवलप करना है। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जितेंद्र ये कहते हैं कि एक बच्चा 6 सब्जेक्ट पढ़ता है और 3 सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, 3 में बहुत होशियार है। अगर हम क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है कि बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, इसकी मैथ की ट्यूशन लगा दो। तो मैथ्स की ट्यूशन लगाने से क्या होगा, वो बच्चा मैथ्स से एवरेज पे तो आ जाएगा, पास हो जाएगा। परंतु जो बच्चा इंग्लिश में हाई पे था ना, अगर वो बच्चा इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा प्रयास करता तो डॉक्टर जितेंद्र कहते हैं कि इंग्लिश में तो बहुत स्काइज पे पहुंच जाता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो कैंपिंग है, ये जो कोर्स है, जो प्रयास है, वो बच्चे को एक सही दिशा में प्रयास करने, परिश्रम करने का है। बच्चा सही दिशा में कंसंट्रेशन के साथ अगर परिश्रम करेगा तो निसंदेह वो बहुत ऊँचा जाएगा, बहुत आगे जाएगा। वो आपकी बेटे के अंदर कितनी ग्रोथ मिली आपको? मेरी बिटिया जो है लर्निंग में भी और स्पीकिंग में भी और रीडिंग में भी, तीनों में उसने जो है बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। और निसंदेह अगर वो प्रैक्टिस करेगी, ये आगे जाके ना प्रैक्टिस करने की बात भी है। ये नहीं कि 4 दिन में आपने कर लिया और आप जो है पारंगत हो गए, ऐसा नहीं है। 4 दिन एक बेसिक सिस्टम है। अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे घर पे जाके, तो सतत इसको रखोगे, तो निसंदेह आपकी जो ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये निसंदेह आगे तक बढ़ती जाएंगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद। आपको बता दें कि जो पीछे वीडियो डाली थी उसको लेकर लोगों के सवाल आए थे कि कहाँ पर ये प्रैक्टिस करवाई जाती है, कला कहाँ पर करवाई जाती है। दिलबाग जी से हम कहेंगे आप यहाँ का जो एड्रेस आपका वो बताइए जी, ताकि लोगों को दिक्कत हो। ये हरिनगर में है, लियो जिम के नाम से है, गली नंबर 2 में है लियो जिम, गली नंबर 2, जो कि मेरी रेजिडेंस के बिल्कुल फ्रंट में सामने है। वहाँ पे करवाया जाता है, हरिनगर नरवाना। ये गली नंबर 2 है, हरिनगर नरवाना में करवाते हैं हम।